छोड़ो न्याय यात्रा में नजर नहीं आए थे पचौरी। इसके अलावा यात्रा में शामिल नहीं होने के बाद से लगाई जा रही थी अटकलें। ज्वाइनिंग को लेकर दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत हुई है। पीसीसी चीफ भी रहे हैं सुरेश पचौरी। अब से कुछ देर में हो सकती है बीजेपी में ज्वाइनिंग। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। यहां पर सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सुरेश पचौरी। ऐसे में कई बड़े सवाल कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों हो जाती है कांग्रेस से, जो कि बीजेपी के खेमे में जाते हुए कांग्रेस के तमाम नेता नजर आते हैं। कई बड़े पहलू रहे हैं इसके पीछे, कई बड़े कारण रहे हैं इसके पीछे। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का यह कहना है कि वो आला कमान से सीधा संपर्क नहीं साध पाते हैं, जिसके चलते उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि एक और बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगने जा रहा है। बीजेपी का दामन थाम सकते हैं सुरेश पचौरी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। सुधीर जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कल देर रात बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में 1.5 घंटे तक सुरेश पचौरी की चर्चा हुई थी। उसके बाद में आज तकरीबन अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे सुरेश पचौरी बीजेपी की सदस्यता लेंगे और कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए इसको एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। सुरेश पचौरी गांधी परिवार के करीबियों में शुमार रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कहा जाए यूपीए के सरकार के समय संसदीय कार्य मंत्री जैसा दायित्व उन्होंने संभाला था। इसके अलावा बात करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जिन नेताओं से पहचान कांग्रेस की हुआ करती थी, उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा सुरेश पचौरी तीसरा सबसे बड़ा गुट था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा। लिहाजा सुरेश पचौरी अकेले शामिल नहीं होंगे, सुरेश पचौरी के साथ उनके समर्थक भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर अच्छा खासा दबदबा उनका माना जाता है और ऐसे में अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान और लोकसभा चुनाव से पहले सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सुरेश पचौरी के साथ में धार के पूर्व सांसद है गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, वो भी अपने समर्थकों के साथ में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर बीजेपी का दामन थामेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि कई कांग्रेस के सीनियर नेता बीजेपी के संपर्क में जो आने वाले समय में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर हूं और आप देखेंगे कि यहाँ पर हलचल बड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय आ चुके हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। सुधीर जी, कारणों को भी समझना चाहेंगे क्योंकि राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार में कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है। एक अच्छा अनुभव उनका रहा है, एक अच्छी पकड़ उनकी रही है। कांग्रेस के आला कमान से एक कई करीबी नजदीकियां उनकी रही है। उसके बावजूद भी क्या कारण रहे कि ये कदम उठाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कहना होगा का कारण जब बीजेपी में शामिल होंगे ये नेता बताएंगे, पर लेकिन संवादहीनता कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के साथ कांग्रेस के इन नेताओं की जो लगातार चल रही है। सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी, जब से कांग्रेस में उनका प्रभाव बढ़ा है तब से संवादहीनता रही है। एक नई पीढ़ी परिवर्तन के दौर से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुजर रही है। लिहाजा सीनियर नेताओं की जो अनदेखी मध्य प्रदेश के अंदर की जा रही है। इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि सुरेश पचौरी के कई समर्थकों के टिकट नहीं मिले थे। भोपाल के अंदर अगर बात करें तो आरिफ मसूद के अलावा उनके किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दिया गया था। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा राम मंदिर स्थापना को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड रहा, इसको लेकर भी कई सारे नेता नाराज हैं। खास बात यह है कि सुरेश पचौरी और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के अलावा जो पूर्व विधायक है, हाल ही में 2018 तक जो कांग्रेस के विधायक थे इंदौर से, दो बड़े नाम, इनमें विशाल पटेल और संजय शुक्ला, ये कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं इंदौर के अंदर। ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी सामने निकल कर आई है। इसके अलावा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अर्जुन पिपरिया से, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। होशंगाबाद के अंदर उनका अच्छा खासा दखल है। यानी कि आज कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, जो जनाधार वाला धड़ा है और जो कांग्रेस के अंदर बड़ा प्रभाव रखता है, ऐसे कई नेता आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं को शामिल करने की मुहिम बीजेपी ने चलाई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इसको बड़ा झटका कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटेगा। जब इतने बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये बढ़त बनाना चाहती है कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़कर। इससे पहले हमने देखा
देखा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार चली थी, दिल्ली तक लगातार गहमा गहमी थी। हालांकि कमलनाथ ने बाद में ये स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, पर लेकिन उसी समय से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर बड़े चेहरे हैं उनको बीजेपी कहीं ना कहीं शामिल कराएगी। सुरेश पचौरी की जहां तक बात है, पिछले 3 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं से उनकी चर्चा की जा रही थी। कल दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी चर्चा हुई थी, उसके बाद में सहमति बनने के बाद देखेंगे आपकी यहाँ पर पहुंचे हुए नेता, और निश्चित तौर पर कोशिश हम करेंगे जरूर बताने की कि जो बात की जा रही थी। सुरेश पचौरी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखेंगे पचौरी जी क्या वजह है, क्यों आप ये क्या हुआ, क्या वजह नहीं पचौरी जी, क्या नाराजगी, वही बात तो देख सकते हैं कि सुरेश है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर पहुंचे हैं। बीडी शर्मा उनको अपने साथ लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर वैसा ये बीडी भाई साहब ये सर ये इतना बड़ा विकेट गिरा है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। थोड़ा नीचे करिए ना माइक। देश में बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी हैं। तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है, तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण। राहुल गांधी आते जोड़ने के लिए, राहुल गांधी जोड़ने के लिए आते हैं, लोग टूट जाते हैं। और भी कोई बड़े नेता हैं तो देख सकते हैं राजनीति का संत, मध्य प्रदेश कांग्रेस में राजनीति का संत बीडी शर्मा बता रहे हैं सुरेश पचौरी को, और सुरेश पचौरी के साथ में बीडी शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि सुरेश पचौरी एक निर्वाचित नेता के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने, एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं और कांग्रेस के अंदर इनकी एक स्वच्छ छवि थी। हालांकि जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका पूरा कार्यकाल एक तरीके से कहा जाए विफल रहा है। वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, दोनों ही चुनावों में उनको पराजय का सामना देखना पड़ा था। पर लेकिन मध्य प्रदेश से 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और 2 बार यूपीए की सरकार के समय उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था। सोनिया गांधी के सबसे खास नेताओं में मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश पचौरी की गिनती होती थी। और थोड़ी देर पहले जो खबर लगातार न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को बता रहा है कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उस खबर पर मोहर लगती नजर आई है। सुरेश पचौरी इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि ये सामने जो डोम बना हुआ है यहाँ पर बड़ी संख्या में थोड़ी देर बाद सुरेश पचौरी के समर्थक आएंगे, कांग्रेस के अन्य नेता आएंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो बता रहे थे कि ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस के नेता जो बीजेपी के लगातार संपर्क में है। और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर कहना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अगर सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर लगने वाला है तो आज लगने वाला है। और थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर सुरेश पचौरी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहा था और इस पर अब मोहर लगती हुई नजर आई है। ये बड़ा अपडेट सुधीर सामने आया है जहां पर यह साफ हो गया है कि सुरेश पचौरी जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके अलावा